5 फरवरी 2019 दोपहर के लगभग 2 बजे एक व्यक्ति लगभग बदहवासी की हालत में अपने घर से निकलता है। उस व्यक्ति के शरीर में जो भी कपड़े थे सारे खून से लथपथ थे। वो व्यक्ति जिस भी रास्ते से गुजर रहा था सभी लोग डर के मारे उस रास्ते को खाली कर दे रहे थे। वो आदमी पैदल ही चलकर नज़दीकी पुलिस थाने में पहुंचता है और जब उस व्यक्ति को इस हालत में वहां के पुलिस वाले देखते हैं तो वो भी घबरा जाते हैं। वो आदमी सीधे थाना प्रभारी से मिलता है और बोलता है, साहब मैंने 2 आदमियों की हत्या कर दी है। लेकिन जब वो आदमी पूरी कहानी पूरी बात बताता है तो सभी लोग सुनकर सन्न रह जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले की है। आगरा ज़िले में एक थाना पड़ता है मशूकपुरा और मशूकपुरा थाने में एक गांव पड़ता है बड़ापुरा। इसी गांव का रहने वाला एक आदमी जिसका नाम ऋषि होता है, उसकी उम्र लगभग 30 साल होती है और ऋषि की पत्नी की उम्र लगभग 27 साल होती है। इन दोनों के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और एक बेटा। इस घटना की शुरुआत लगभग 7 साल पहले होती है। ऋषि जब लक्ष्मी से शादी करता है तो बेहद ही खूबसूरत थी और ऋषि से ज़्यादा पढ़ी लिखी भी थी। ऋषि अपनी पत्नी को पाकर बेहद ही खुश था। ऋषि दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। अब ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है। लगभग 5 साल का समय बीत जाता है और इन दोनों के 3 बच्चे भी हो जाते हैं। ऋषि के 2 बच्चे अपने दादा दादी के पास रहते थे और ऋषि की एक बेटी लक्ष्मी के पास बड़ापुरा में ही रहती थी। दोस्तों, लक्ष्मी ऋषि से शादी तो कर लेती है लेकिन उसने जैसा सोचा था ऋषि वैसा नहीं था। ऋषि सीधा साधा इंसान था लेकिन ऋषि लक्ष्मी की सारी डिमांड पूरी करता था। लगभग 5 साल का समय गुजर जाता है। एक दिन लक्ष्मी की मुलाकात वहीं पास के इलाके में रहने वाले दीपक नाम के व्यक्ति से हो जाती है। दीपक की उम्र लगभग 25 साल थी। दीपक भी जब लक्ष्मी को देखता है तो पहली नज़र में ही उसे लक्ष्मी से प्यार हो जाता है। जबकि दीपक जानता था कि लक्ष्मी शादीशुदा है, फिर भी वो लक्ष्मी का पीछा करता रहता था। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं लक्ष्मी भी दीपक को पसंद करने लगती है। दोस्तों, एक दिन दोनों मार्केट में मिलते हैं और बातचीत करते हैं। इसके बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है और फ़ोन पर घंटों घंटों बातचीत करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अब लक्ष्मी धीरे धीरे दीपक को मिलने के लिए अपने घर पे बुलाने लगती है और दीपक भी घर पे आ जाता है। इसके बाद दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और शारीरिक संबंध बनाने का ये सिलसिला लगभग 2 सालों तक चलता है और ऋषि को इस बात की जरा से भी खबर नहीं लगती है। लेकिन कुछ समय बाद लक्ष्मी के पड़ोसियों को शक होने लगता है और पड़ोसी सारी जानकारी ऋषि को दे देते हैं, लेकिन ऋषि उनकी बातों पर यकीन नहीं करता है। दोस्तों, एक दिन ऋषि दिल्ली से चलकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी लक्ष्मी से पूछताछ करता है तो लक्ष्मी उससे साफ झूठ बोल देती है। वो बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों लोग खुश रहते हैं इसीलिए पड़ोसी जलते हैं हमसे। लक्ष्मी बोलती है कि पड़ोसियों को हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं, इसीलिए वो हमसे जलते हैं। ऋषि भी लक्ष्मी की बातों पर यकीन कर लेता है। 4 फरवरी 2019 को ऋषि दिल्ली से चलकर अपने घर पहुंचता है और अगले दिन ही एक रिश्तेदार के घर जाने की तैयारी करने लगता है। दोस्तों, ऋषि अपनी पत्नी से बोलता है कि 2 दिन के लिए जा रहा हूं और दोपहर के 3 बजे लगभग ऋषि घर से निकलता है। लेकिन घर से थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे याद आता है कि उसका मोबाइल घर पे ही छूट गया है। वहां से ऋषि अपने घर के लिए लौटने लगता है। तभी रास्ते में उसका एक दोस्त मिल जाता है और वो अपने दोस्त से बातें करने लगता है। लगभग 1 घंटे का समय बीत जाता है। उसके बाद ऋषि अपना मोबाइल लेने अपने घर पहुंचता है। ऋषि जब दरवाजे से अपनी पत्नी लक्ष्मी को आवाज़ दे रहा था तो वो कुछ नहीं बोलती है। बार बार आवाज़ देने पर भी जब लक्ष्मी दरवाज़ा नहीं खोलती है तो ऋषि दरवाज़ा तोड़कर अंदर चला जाता है। दरवाज़ा तोड़कर जब ऋषि अंदर जाता है और अंदर का नज़ारा देखता है तो वो सन्न रह जाता है, क्योंकि कमरे में लक्ष्मी और दीपक लगातार शारीरिक संबंध बना रहे थे। ऋषि जब ये सब देखता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी से पूछताछ करता है, लेकिन वो किसी बात का जवाब सही से नहीं दे पा रही थी। इसलिए ऋषि को गुस्सा आ जाता है और वो दीपक की पिटाई करना शुरू कर देता है। दीपक जब वहां से भागने की कोशिश करता है तो ऋषि वहीं पास में रखे फावड़े से उसके सर पे कई बार करता है।
और जब दीपक को बचाने के लिए उसकी पत्नी लक्ष्मी बीच में आ जाती है तो वो उसी फावड़े से अपनी पत्नी के सिर पर भी वार कर देता है और दोनों की मौत हो जाती है। जब दोनों की मौत हो जाती है तो ऋषि दोनों की डेड बॉडी को वहीं छोड़कर सीधे पुलिस स्टेशन चला जाता है और सारी बात पुलिस स्टेशन में बताता है। दोस्तों, इसके बाद पुलिस ऋषि को लेकर उसके घर पे आती है और देखती है कि दीपक और लक्ष्मी की डेड बॉडी वहीं पर पड़ी हुई है। पुलिस जब यह जानकारी दीपक के चाचा राजेंद्र को देती है तो राजेंद्र बोलता है कि ऋषि झूठ बोल रहा है। दीपक का चाचा पुलिस से बोलता है कि दीपक उसके घर पे गया नहीं था, बल्कि ऋषि ने उसे फोन करके बुलाया था। वो पुलिस से बताता है कि दीपक की हत्या केवल ऋषि ने नहीं की, बल्कि कई और लोग इसमें शामिल हैं। दोस्तों, पुलिस राजेंद्र की बातों पर यकीन करके इस मामले की छानबीन करना शुरू कर देती है और जब लक्ष्मी की डेड बॉडी उसके घर वालों को पुलिस देती है तो वो डेड बॉडी लेने से इनकार कर देते हैं। इसलिए पुलिस ही लक्ष्मी का अंतिम संस्कार कर देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।